Welcome back dear students. Let's continue with journal entries and this is the 8th part of journal entries. I have already uploaded 7th parts of journal entries on YouTube. You can go there and watch them. Let's start. देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, sold goods to Kailash of list price of ₹1 lakh at 15% trade discount. Means गुड्स सोल्ड कर दिए कैलाश को, टू मीन्स को, जिनका लिस्ट प्राइस है 1 लाख रुपीस और उन पे 15% ट्रेड डिस्काउंट है। तो इसकी एंट्री करेंगे बेटा। सबसे पहले वही रूल फॉलो करेंगे, क्लासिफाई करेंगे कौन कौन सा रूल अप्लाई होगा, रियल का होगा या नॉमिनल का होगा या पर्सनल का होगा। चलो देख लेते हैं। देखो एक बार सेल के साथ गुड्स वर्ड लिखा हो तो गुड्स को इग्नोर कर देते हैं। अब आगे देखते हैं, सोल्ड गुड्स टू कैलाश। बेटा एक तो सोल्ड, एक तो ये है जब सेल करते हैं तो हमारी इनकम होती है और इनकम जाती है नॉमिनल अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि रूल क्या होता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। मींस कोई भी इनकम होगी तो वो क्रेडिट साइड जाएगी नॉमिनल अकाउंट के, और सेल करते हैं तो हमारी इनकम होती है, इसलिए सेल जाएगा नॉमिनल अकाउंट में। और फिर आगे लिखा हुआ कैलाश, ये नेम है बेटा, और कोई भी नेम हो वो पर्सनल अकाउंट में जाता है। ये बात भी हमें पहले पता है कि कोई भी नेम आ जाए वो पर्सनल अकाउंट में जाता है। अब पता लग गया हमें कि अकाउंट कौन कौन से आ रहे हैं। दो अकाउंट आ रहे हैं, एक तो आ रहा है सोल्ड और एक आ रहा है कैलाश। तो इनके आगे अब देखते हैं कैसे करना है। सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑफ लिस्ट प्राइस 1 लाख एंड 15% ट्रेड डिस्काउंट। गुड्स सोल्ड कर दिए कैलाश को 1 लाख के 15% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो अकाउंट तो दो ये ओपन होने, एक सेल सोल्ड का और एक कैलाश का। सेल आपको पता है क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि ये इनकम और इनकम क्रेडिट साइड जाती है, और दूसरी साइड आ जाएगा कैलाश। क्लियर है यहाँ तक। और कैलाश डेबिट साइड आएगा। क्यों आएगा इसका रीजन समझ लो। कैलाश को गुड्स बेच रहे हैं, इट मींस वो रिसीवर है, गुड्स का रिसीवर है, और पर्सनल अकाउंट का रूल जब लगाएंगे वो क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मींस रिसीवर जो होगा उसको डेबिट साइड लिख लेंगे, इसलिए देखो कैलाश को डेबिट साइड लिखा हुआ है और दूसरी साइड मींस क्रेडिट साइड सेल लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आएगी सर अमाउंट कैसे आएगी। 85,000 कैसे आया है, यहाँ पे तो 1 लाख लिखा हुआ है, तो ये अमाउंट बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो 1 लाख टोटल अमाउंट है। अब इस पे 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो मैं 15% ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेता हूँ इसका। ये आ गया 15,000। अब देखो टोटल अमाउंट है 1 लाख, इसमें से माइनस कर दो, ये ट्रेड डिस्काउंट आया, ये आया मेरा 15,000, तो ये रह जाएगा 85,000 रह जाएगा। देखो यहाँ पर 85,000 ऐसे आया। मींस अमाउंट कैसे लिखी जाती है, जब ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करो टोटल अमाउंट में से। टोटल अमाउंट है 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट आया 15,000, उसको माइनस किया मैंने, जो अमाउंट आएगी फिर लिख देंगे। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं। कैलाश रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000। कैलाश ने वापिस कर दिए गुड्स 4,000 के, जिनका लिस्ट प्राइस 4,000 था वो वापिस कर दिया। अब ये इंपॉर्टेंट एंट्री है बेटा, ये समझ लेना। रिटर्न हुआ, ये बात तो डायरेक्ट लिखी हुई है, रिटर्न हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि रिटर्न तो हुआ है, ये सेल रिटर्न है या परचेज रिटर्न है, ये पता करना है। ये कैसे पता चलेगा, इससे ऊपर वाली एंट्री देख लो, इसमें क्या हुआ है, सेल हुआ है, इट मींस ये क्या है, सेल रिटर्न। क्लियर है यहाँ तक, ये सेल रिटर्न है। अब देखो एक बार, जब सेल क्रेडिट साइड आता है देखो, तो सेल रिटर्न डेबिट साइड आना है। एक वे तो मैंने ये बता रखा आपको समझने का। देखो सेल रिटर्न डेबिट साइड आया है, एक तरीका ये। दूसरा ये देखो, जब हम सेल करते हैं वो हमारी इनकम होती है, और जब सेल किया हुआ माल वापिस आ जाए वो एक तरह से हमारे लिए लॉस होता है, और लॉस या एक्सपेंस हो उनको डेबिट साइड लिखते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉस। अब ये सेल रिटर्न है, इसलिए कहां पर आया है, डेबिट साइड आया है। ओके। अब देखो आगे, अब ये डेबिट साइड आया सेल रिटर्न, और कौन रिटर्न कर रहा है, कैलाश कर रहा है ना। कैलाश पर्सनल अकाउंट,
और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब रिटर्न करने वाला कैलाश है, तो कैलाश रिटर्न करने वाला है तो क्रेडिट साइड आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। गुड्स को देने वाला कौन है? कैलाश, इसलिए ये आ गया कैलाश। अब नेक्स्ट स्टेप है ये अमाउंट कैसे आया, ये देख लेते हैं अमाउंट कैसे आया। देखो टोटल वो रिटर्न कर रहा है 4000 का। 4000 का जब वो रिटर्न कर रहा है, अब एक बात मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, जब सेल रिटर्न हो या परचेज रिटर्न हो, जितना रिटर्न हो रहा है पहले ये देख लो क्या उस पर ट्रेड डिस्काउंट भी है। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो जितना ट्रेड डिस्काउंट हमें स्टार्टिंग में माइनस किया था तो रिटर्न करते टाइम भी उतना ही माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? मीन्स देखो 4000 का हम गुड्स वापस कर रहे हैं कैलाश को, सॉरी कैलाश हमें 4000 का गुड्स वापस कर रहा है, तो अब इसका मैं 15% निकालूंगा। क्यों निकालूंगा? क्योंकि भाई वापस करेंगे तो ट्रेड डिस्काउंट भी तो कट करके तभी तो लेंगे। जब सेल करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट दिया था, वापस करते टाइम भी ट्रेड डिस्काउंट वापस कट कर लेंगे। तो 4000 पे 15% ट्रेड डिस्काउंट निकाल लेते हैं, ये आ गया 600। अब अमाउंट कैसे लिखते हैं? टोटल अमाउंट है 4000, इसमें से माइनस कर देंगे 600 रुपीज, तो ये आ जाएगा 3400, ये 3400 ऐसे। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं क्या है। देखो बेटा इसमें क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। रिसीव हुई है हमें कैलाश से अमाउंट जो उससे मिलनी थी, ड्यू फ्रॉम हिम मींस जो उससे हमें मिलनी थी, ड्यू मीन आउटस्टैंडिंग, जो उसकी तरफ से आउटस्टैंडिंग थी वो हमें मिली अंडर अ कैश डिस्काउंट ऑफ रुपीज 5%। 5% डिस्काउंट के अंदर, ये 5% जो डिस्काउंट है ये कैश डिस्काउंट है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट ऊपर हो चुका है। और जब अमाउंट रिसीव होती है या पे करते हैं तब कैश डिस्काउंट आता है, तो ये कैश डिस्काउंट है। अब दूसरी बात, सर ये कैश डिस्काउंट तो है, डिस्काउंट रिसीव्ड है या अलाउड है? और मैंने आपको बता रखा है जब सेल होती है तो डिस्काउंट अलाउड होता है, और जब परचेज करते हैं डिस्काउंट रिसीव होता है। तो ये कौन सा है डिस्काउंट है? ये है डिस्काउंट अलाउड। फर्स्ट टाइम है तो ये समझ लेंगे। अब देखो रिसीव्ड फ्रॉम कैलाश, एक अकाउंट ये है कैलाश। रिसीव्ड क्या रिसीव होगा? कैश ही तो होगा, तो ऑटोमेटिक ये कैश है, ये अंडरस्टूड है कि रिसीव क्या हुआ होगा? कैश। तो यहाँ पर कैश मान के चलते। अब देखो कैश रिसीव हुआ कैलाश से और उस पर फिर से 5% कैश डिस्काउंट दे दिया। अब जब कैश रिसीव हुआ होगा, कैश आता है, कैश होती है हमारी एसेट, और एसेट जाती है रियल अकाउंट में, और रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन। अब कैश आया है तो उसको डेबिट साइड लिख देंगे। देखो कैश को लिख दिया मैंने डेबिट साइड। फिर डिस्काउंट दिया है कंपनी के लिए, डिस्काउंट एक तरह से एक्सपेंस या लॉस है, और हमें पता है नॉमिनल अकाउंट का रूल ये बोलता है कोई एक्सपेंस या लॉस हो उसको डेबिट साइड लिख दो। डिस्काउंट अलाउड किया, ये एक्सपेंस है तो इसको भी डेबिट साइड लिख दिया। और डिस्काउंट दिया किसको हो? किसको है? कैलाश को। तो अब हम कैलाश यहाँ पे लिख देंगे टू कैलाश। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो ध्यान से, अमाउंट कैसे आई है ये समझना, ये अमाउंट कैसे लिखी है ये समझना। देखो ये टोटल हमने 1 लाख का सेल किया था, बट उस पर 15% रेट डिस्काउंट हो गया था, मीन्स हमने 85,000 का सेल किया। तो देखो एक बार 85,000, असली में 85,000 रुपीज आने चाहिए थे हमारे पास, बट उसमें से कुछ माल वापिस हो गया था। और कितने रुपए का हो रहा था? ये हुआ था 3400 का, तो इसको माइनस कर देंगे 3400। तो देखा जाए तो कितने पैसे रह गए उसकी तरफ? 006 यहाँ तो 18, इतने पैसे आने चाहिए, टोटल इतने पैसे आने चाहिए। बट जब वो पैसे देने आ रहा है फिर से उसको 5% कैश डिस्काउंट दे दिया, मीन्स इस अमाउंट पर निकलेगा। कैश डिस्काउंट याद रख लेना कब निकलता है? ट्रेड डिस्काउंट वाली अमाउंट लेस होकर जो अमाउंट बचती है। देखो मैंने ट्रेड डिस्काउंट वाली माइनस कर दी, मतलब टोटल 1 लाख था, 1 लाख में से 15,000 माइनस किया, मीन्स ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, तो ये अमाउंट आई। फिर इसमें से जो रिटर्न हुआ है वो माइनस किया, तो ये अमाउंट आ गई।
अब इस अमाउंट पर कैश डिस्काउंट निकलता और इसमें कितना निकालना, 5%। तो मैं इसमें 5% निकालूंगा। देखो इसका 5% कितना आएगा बेटा, ये अमाउंट आएगा 4080। ये है डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड 5%। अब एक बात बताओ, डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं तो कंपनी के लिए तो ये एक्सपेंस या लॉस है, इसलिए इसको देखो डेबिट साइड लिखा हुआ है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। अमाउंट देखो यहाँ पे ये लिखिए। अब टोटल अमाउंट देखा जाए, मेरे पास अमाउंट कितना आना चाहिए था, 81600, बट इसमें से इतना और डिस्काउंट कर दिया, 4080 को डिस्काउंट कर दिया। इसको मैं माइनस कर लेता हूँ, इसको माइनस कर लो बेटा, माइनस करके ये आना 7750 ये माइनस कर लेना, ये आना। तो फिर देखो यहाँ पर ये लिख दिया डिस्काउंट, ये लिख दिया। इन दोनों का टोटल करके नेम के सामने वैसे भी टोटल करके लिखते हैं, तो ये आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट एंट्री नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।